बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती हैं। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। खुद को आप इतना बेहतर बनाएं कि जो कल आप थे आज उससे भी और बेहतर हो जाए। सर्वोत्तम विचार, शुद्ध विचार, शुभ विचार के साथ अपनी हर सुबह की शुरुआत होनी चाहिए। हर किसी के जीवन का हर लम्हा, हर पल कुछ बेहतर होता चला जाए। जिंदगी तो बनाने से बनती है। ये मानकर चलना होगा कि जिंदगी अगर खूबसूरत ना होती, मनुष्य जीवन ये स्वर्णिम अवसर ना होता तो देवता भी इसकी याचना जो करते हैं, ये समझने की बात है कि ये मनुष्य जीवन कितनी कदर, कितनी कीमत की चीज है, जिसकी देवतागण भी याचना करते हैं, फरियाद करते हैं कि ये मनुष्य जीवन मिले। जीवन का हर पल जाते जाते कुछ तजुर्बा अवश्य देकर जाता है। अपने आप को जो बेहतर बनाना चाहता है, जिसने अपने आप को बेहतर देखना है, जिसका ध्यान है अपने बेहतर होने के लिए, जो प्रयासरत है, जो अपने जीवन पर नजर रखता है, जो अपनी हर आती और जाती श्वास पर नजर रखता है, अपने द्वारा होने वाले हर कर्म पर नजर रखता है, ये उसी के लिए संभव हो पाता है कि वो हर दिन अपने आप को बेहतर बनाता चला जाता है। जो अपनी मान्यता में उलझकर अपने मालिक, अपने प्रभु, अपने सतगुरु की मौज या प्रसन्नता को भुला दे और दूसरे के दुख का ध्यान न करे, फिर वो इस प्रकार की सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकता और भगवान का वो भक्त भी नहीं कहला सकता। जिस सेवक ने सतगुरु के वचन भुला दिए, भगवान के वचन भुला दिए, भगवान का ध्यान भुला दिया और केवल वो चाहे कितनी भी दुनिया की बड़ाई प्राप्त कर ले, दुनिया का धन प्राप्त कर ले, प्रसन्नता उसे नहीं मिल सकती, सुकून नहीं मिल सकता, क्योंकि जो वास्तविक पूंजी है उसे तो गंवा रहा है, गंवा दिया है। क्योंकि जीवन में ये जो अनमोल जीवन है, इतनी कदर कीमत की वस्तु है, इस जीवन में वास्तविक पूंजी तो मालिक के, भगवान के, सतगुरु के वचन हैं, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं अगर उन वचनों पर अमल करें। जो भी इंसान अमल करता है उसकी वास्तविक पूंजी ये जो वचनों पर अमल करने से प्राप्त होती है, वो फिर बढ़ती जाती है।
और जिसने सतगुरु के वचनों को माना ही नहीं कभी और याद भी नहीं रखा, जब कभी ऐसा अवसर प्राप्त होता है तो अवश्य सुनता है, लेकिन हमेशा की तरह भुला देता है। तो ये वास्तविक पूंजी है, ये सच्ची दौलत है। जिसने इसको गंवा दिया, फिर संसार की झूठी मान बढ़ाई, ये किसी काम नहीं आती। जिस पर सतगुरु की कृपा होती है उसे समय समय पर कभी प्रेम से और कभी ताड़ना के रूप में समझाते रहते हैं। जिस पर सतगुरु कृपा करते हैं उसको किसी न किसी प्रकार से भ्रम से निकालना चाहते हैं, माया के भ्रम से निकालना चाहते हैं, जो कि ये दुनिया की मान बढ़ाई, इसमें जीव लगा रहता है। इस मान बढ़ाई से निकालने के लिए कभी छोटे छोटे दुखों से भी गुजारते हैं अपने सेवकों को, कभी प्रेम से, कभी इस प्रकार की ताड़ना से उस स्वर्णिम अवसर तक पहुंचाते हैं। समझाते हैं कि ये भ्रम है माया का, जो तुमने भगवान के वचनों को भुला दिया है और संसार की मान बढ़ाई में लगे पड़े हो। ये मायावी भ्रम है, संशय है, इससे सतर्क हो जाओ। फरमाते हैं कि अगर मान बढ़ाई चाहते हो तो फिर सतगुरु के प्रेम रस का पान नहीं कर सकोगे। सेवक को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए भक्ति मार्ग पर चलते हुए कि ये कार्य मैं नहीं कर सकता, ये सेवा मैं नहीं कर सकता, बल्कि खुश होकर शुरुआत करनी चाहिए और अंजाम तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि सेवक ये महसूस करे कि मेरे सतगुरु मेरे अंग संग हैं, मुझे भगवान का साथ मिला हुआ है, मैं सब कुछ कर लूंगा उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। ये भावना अपने भीतर होनी चाहिए हर सेवक के लिए, ये जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा अवसर प्राप्त है कि जीवन में, इस अनमोल जीवन में सतगुरु का साथ मिल जाना बड़े भागों की निशानी है। बहुत ही स्वर्णिम अवसर ये मिला हुआ है। और फिर अपने आसपास कैसा वातावरण है, बाहर कैसा वातावरण है, भीतर कैसा वातावरण है, ये भगवान की रचना है। और भगवान ने ही एक, अगर समझें तो भूल भुलैया में भी जीव को पहुंचा दिया। जैसे हमने सुना भी है कि दुनिया में ऐसी जगहें होती हैं जिनको भूल भुलैया के नाम से पहचाना जाता है कि अगर कोई नया व्यक्ति उस भूल भुलैया में, वहाँ ऐसे रास्ते होते हैं, ऐसा नक्शा होता है कि फिर नया व्यक्ति जल्दी से समझ नहीं पाता कि मैं कहाँ आ गया हूँ। वो जितनी भी दौड़ लगाता है इधर से उधर, अपने किसी ठिकाने पर नहीं पहुँच सकता। वहाँ से निकलना चाहता है तो घूम फिर कर फिर वहीं आ जाता है। एक बार भूल भुलैया के उस रास्ते पर पड़ जाए, फिर वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई साथ में रास्ता समझाने वाला है, उसी के साथ
अगर निकलने का प्रयास किया जाता है तो बड़ा आसान हो जाता है, बड़ी आसानी से उस भूल भुलैया से बाहर निकला जा सकता है। ये एक संसारिक उदाहरण है। बाहरी इस शरीर मनुष्य जीवन के लिए जो बाहरी संसार में भूल भुलैया का ये उदाहरण है, लेकिन अब हम विचार करें कि परमात्मा की बनाई भूल भुलैया एक और भी है, वो है इंसान का शरीर। इंसान के शरीर के भीतर भी दो भूल भुलैया हैं। एक है आंखों से नीचे का हिस्सा और दूसरी भूल भुलैया है आंखों के ऊपर, जो ये सर है, ये खोपड़ी है। आंखों से नीचे की भूल भुलैया में खोकर हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं और भूले हुए हैं। श्री आरती में भी हम गायन करते हैं, तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द सर से, सो सूरा सो पूरा बल में वो बरते। एक भूल भुलैया ये नीचे है, आंखों से नीचे, जिसको पिंड देश भी कहते हैं। एक भूल भुलैया आंखों से ऊपर है, जिसको ब्रह्मांड देश कहते हैं। आंखों से नीचे की भूल भुलैया में तो खोए हुए ही हैं हम, क्योंकि ये पिंड देश की सीमा है। आंखों से नीचे सारा पिंड देश है। पिंड देश में हमारी सुर्ती फैल गई है। इसी को ऊपर की ओर ब्रह्मांड देश में पहुंचाने की ओर जो हम आरती में नित्य प्रति गाते हैं, उसमें इशारा है कि तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द सर से। जो ऐसा कर लेता है, यानी नीचे जो हमारी सुर्ती फैली हुई है, इस पसारे में फंस गई है, इस भूल भुलैया में, पिंड देश की भूल भुलैया में भूली हुई है। इस सुर्ती को समेट करके ऊपर की ओर, जो ये सुमरन के माध्यम से हो सकता है, श्रुत शब्द के योग से माध्यम से होता है, सुर्ती को ऊपर चढ़ाया जाता है। गगन के न्याय, जिसको ब्रह्मांड देश को इशारे में कहा गया है कि ब्रह्मांड में सुर्ती को पहुंचाना। इस भूल भुलैया के 9 दरवाजे हैं। शरीर के भीतर जो भूल भुलैया है नीचे की ओर, इसमें 9 दरवाजे हैं। आंखों से नीचे की जो भूल भुलैया है, जिस भूल भुलैया में फंस जाने के कारण भगवान को हम भूल जाते हैं, भगवान का नाम भूल जाते हैं। इसके 9 दरवाजे हैं। कभी किसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, यानी बाहर ही बाहर भटकते रहते नीचे के नीचे ही हैं, मायावी देश में। दूसरी भूल भुलैया जो आंखों से ऊपर है, जिसका रास्ता भी अंदर ही है और अंधेरा भी है, लेकिन इसका बाहर कोई दरवाजा नहीं है। बाकी जो 9 दरवाजे हैं नीचे की भूल भुलैया के, उसके सभी द्वार बाहर की ओर खुलते हैं। ये मायावी द्वार हैं, पिंड देश के बाहर हैं, द्वार हैं। और जो भीतर की भूल भुलैया है आंखों के ऊपर,
इसके रास्ते का पता नहीं है और भीतर अंधेरा है। जो मायावी देश है, पिंड देश है, जिसमें 9 दरवाजे हैं, इसको ढूंढने की, कुछ करने की इंसान जरूरत महसूस नहीं करता। इससे निकलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसी भूल भुलैया में, माया में रच पच कर रह गया है। उसी को अपना असली ठिकाना समझ लिया है, वहीं पर रहना स्वीकार कर लिया है। अगर सही प्रकार से देखा जाए तो जो ऊपर की ब्रह्मांड देश की आंखों के ऊपर जो भूल भुलैया है, उसमें अगर पहुंचा जाए, उसमें पहुंचने का प्रयास किया जाए, तो वहां पहुंचने के लिए, वहां प्रवेश करने के लिए अगर साथी मिल जाए, गाइड करने वाला मार्गदर्शक मिल जाए, और वहां के मार्गदर्शक संत सतगुरु हैं, तो उनके मिल जाने से फिर ठीक प्रकार से भीतर प्रवेश किया जा सकता है। अगर सतगुरु की जिसे रहनुमाई मिल जाती है या मिल गई है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के बिना भीतर प्रवेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस 10वें द्वार से प्रवेश किया जाता है। वो अंतिम 10वां द्वार है इस शरीर का, जिस द्वार से वो ब्रह्मांड देश की भूल भुलैया में पहुंचा जा सकता है। सतगुरु की अगर रहनुमाई मिले, उनका साथ मिले, क्योंकि उन्हीं के द्वारा युक्ति सीखने को मिलती है, क्योंकि जब तक 9 दरवाजों का संपर्क बंद नहीं किया जाएगा, उन 9 दरवाजों से बाहर निकलना और भीतर प्रवेश करना जब तक बंद नहीं होगा, या यूं कहें कि उन दरवाजों को जब तक बंद नहीं किया जाएगा, तब तक उस 10वें द्वार से प्रवेश नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये जो सुरती है, भटक रही है नीचे की भूल भुलैया में, जब तक इससे फारग नहीं होगी सुरती, तो उस 10वें द्वार का ना पता लगेगा, ना 10वें द्वार को खोलने का, ना भीतर प्रवेश करने का। और फिर इसी प्रकार इन्हीं 9 दरवाजों के दायरे में ही ये सुरती भटकती रहेगी। ये मनुष्य जीवन तो इन दरवाजों को बंद करते हुए इस 10वें द्वार को खोल करके भीतर प्रवेश करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। हमें चाहिए कि हमें अंदर प्रवेश तो करना ही है, क्योंकि मनुष्य जीवन की शूरवीरता तभी है, मनुष्य ये तभी शूरवीर कहलाएगा जब अपनी विजय पताका ऊपर की ओर ब्रह्मांड देश में, अपने निज देश में, निज घर में फहरा देगा। श्री आरती में जो वर्णन है कि तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द सर से, सो सूरा सो पूरा बल में वो बरते, कि वही शूरवीर है, वही फिर पूरन की ओर चलते हुए पूरन हो रहा है, हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, जिसने अपनी सुरती को नीचे से
हटाकर पिंड देश से निकालकर ब्रह्मांड देश की ओर ऊपर 10वें द्वार के भीतर प्रवेश करवा दिया। ये हमें प्रयास करना चाहिए, सतगुरु के सानिध्य में रहकर, उनकी संगत में रहकर, उनकी नजदीकी में रहकर। सतगुरु का सानिध्य, उनकी नजदीकी के ये मायने नहीं है कि सतगुरु के आसपास ही बैठे रहें जिस्मानी तौर पर, शारीरिक तौर पर उनके साथ बैठे रहें। शारीरिक तौर पर कहीं भी हों हम, जिस्मानी तरीके से चाहे अपने घर में हो, किसी देश में हो, किसी शहर में हो, किसी कार्य में हो, लेकिन सतगुरु के सानिध्य का, उनकी नजदीकी और उनकी संगत सोबत का यह मतलब है कि उनके जो वचन है, उनका जो सूक्ष्म साथ है, उनका सूक्ष्म एहसास है, उनके सूक्ष्म दर्शन दीदार है, जो हम वहीं 10वें द्वार पर उनको भीतर अपने साथ करें, उनको देखने का प्रयास करें, उनके साथ संगत बनाने का यही जो सीधे सीधे तरीका है, युक्ति है कि उन्हीं के द्वारा बताया गया ये फॉर्मूला है, युक्ति है कि अपने इष्ट देव सतगुरु का ध्यान अपने मस्तक पर धारण करें। आंखों को बंद करते हुए, ये भी दरवाजे हैं जो कि बंद करने हैं, आंख, कान, मुंह, नाक, ये सब के सब जितने भी बाहरी भीतर द्वार हैं, ये सब बंद करने हैं। और 10वें द्वार में अपने सतगुरु की मौजूदगी का एहसास हमें करते हुए, उनके दर्शन करते हुए, उनका ख्याल करते हुए, उनका ध्यान करते हुए ये हमने शुरुआत करनी है। और इतना आसान भी नहीं है, वरना ये शब्द न लिखे होते कि 100 सूरा 100 पूरा, यानी वही सूरवीर है, वही परिपूर्ण है जो इस प्रकार का कार्य करता है। यानी सूरवीरता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो द्वार जो है वो बंद है और बाकी के द्वार सब के सब खुले हैं। जो द्वार खुले हैं उनको बंद करना है और जो बंद है उसको खोलना है। अब तक जीव का 9 दरवाजों से ही आना जाना लगा हुआ है, जो बड़ा आसानी से हो जाता है। अब ये तो अगर एक किसी सांसारिक उदाहरण से भी अगर समझने का प्रयास करें कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जो भी अवसर प्राप्त होते हैं रहने के, कितनी आसानी से सब हो जाता है। एक कमरे से निकलकर दूसरे में, दूसरे से निकलकर तीसरे में। श्री आनंदपुर में भी हम जाते हैं। अपने घर का तो एग्जाम्पल तो दे सकते हैं, लेकिन श्री दरबार में बहुत खुला है। वहाँ पर चाहे जितनी मर्जी गिनती करें कमरों की, हॉल हैं कितने, और जितनी भी जगहें हैं, अच्छा एक समझने के लिए कि वहाँ जितना भी नीचे हम देखें कि नीचे हमारा कमरा है, नीचे दर्शन हॉल है, नीचे मंदिर हॉल है, नीचे शांति भवन है, और नीचे रहने का कमरा है, हजामत घर है, दर्जी खाना है। और जब श्री प्रयाग धाम में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर पर्ची बनती है, वो भी नीचे है। बस स्टैंड पर हमारी चाहे बस है, बस में हम आए हैं उर्ली आश्रम से, या अपनी गाड़ी में आए हैं, ऑटो में आए हैं, कार में आए हैं, तो बस स्टैंड पर भी वो भी नीचे ही है, ग्राउंड फ्लोर पर है, जमीन पर है। कहीं कोई परेशानी नहीं होती। वहाँ से सामान लेकर वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से लेकर वहाँ चले जाते हैं। फिर अगर
तीसरी मंजिल पे कमरा हो और लिफ्ट ना लगी हो, फिर कितनी मुश्किल हो जाएगी अगर हमको दिन में कई बार अपने कमरे में जाना पड़ेगा, कई बार कमरे से वापस बाहर आना पड़ेगा, तो सीढ़ियां चढ़ चढ़ के इंसान परेशान हो जाता है। यही कि अब तक नीचे जो आदत पड़ी हुई है वो बड़ा आसान लगता है, लेकिन असली ठिकाना अगर ऊपर है तो असली ठिकाने में तो जाना ही पड़ेगा। अपना कमरा अगर ऊपर है, तीसरी मंजिल में है, तो वहां तो जाना ही पड़ेगा। अब चाहे कितना भी मुश्किल से जाएं, लेकिन अपने ठिकाने पे तो जाना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि वो शूरवीर है जो ऊपर की चढ़ाइयां चढ़ता है। ये बाहरी उदाहरण का तो समाधान हो सकता है, ऊपर कमरा है उसका कमरा बदली करके नीचे किया जा सकता है, लेकिन शरीर के भीतर के इस नक्शे की बात करते हैं कि जो विधाता ने रच कर भेजा है कि 10वां द्वार जो है वो ऊपर है और इसी में आत्मा का असली ठिकाना है। इसको नीचे नहीं किया जा सकता। हाँ, जब तक ये द्वार न खुले, 10वां द्वार न खुले, तब तक ही मुश्किल है। क्योंकि फिर जैसे लिफ्ट लगी हो हमारे ऊपर कमरे में जाने के लिए, फिर तीसरी मंजिल तो क्या 10वीं मंजिल हो तो भी बड़े आराम से चले जा सकते हैं, लेकिन फिर लिफ्ट लगाने के लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा। जब तक नहीं लिफ्ट लग जाती, जब तक ऊपर जाने का इस प्रकार का आसान समाधान नहीं हो जाता, तब तक तो मेहनत करने की खास जरूरत रहेगी। इसी प्रकार शरीर के भीतर जो 9 दरवाजे हैं वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हैं, वो मायावी गैस है, और ये 10वां द्वार जो अब तक खुला नहीं है उसको खोलना है। और उसको खोलने का तरीका जो है सतगुरु बताते हैं। ये कोई लकड़ी का दरवाजा नहीं है, कोई लोहे का दरवाजा नहीं है कि लोहे के दरवाजे को भी खोला जा सकता है, चाबी से खोला जा सकता है, कटर से काटा जा सकता है और छेनी हथौड़ी से भी तोड़ ताड़ करके प्रवेश किया जा सकता है। लेकिन ये जो भीतर का 10वां द्वार है, इसको खोलने का पता नहीं है कि कैसे खुलेगा। इसमें छेनी हथौड़ी की जरूरत नहीं है, कटर से काटने की जरूरत नहीं है, ताले चाबी की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ कार्रवाई तो ऐसी ही है। अगर ताले चाबी से अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो ताला चाबी का हमें ज्ञान नहीं है कि वहाँ जो ताला लगा है वो कैसा है, उसकी चाबी कैसी है, क्योंकि वो नीचे के दरवाजों से भिन्न है। अगर उसको काटना है कटर से तो वो भी अलग प्रकार का चाहिए। यानी ये युक्ति सतगुरु के द्वारा से मिलती है, मिल रही है, मिल चुकी है कि अपनी सुरती जो नीचे बिखरी हुई है उसको वहाँ ऊपर पहुँचाना है, प्रवेश करना है, उस दरवाजे से प्रवेश करना है, तो उस दरवाजे के पास पहुँचना तो पड़ेगा। पहुंचने के लिए सर्वप्रथम प्रयास करना यही है कि ये जो हमें सुमरन की विधि समझाते हैं कि शब्द और सूरत के योग से जो श्वासों का जो हमें सुमरन बताया जाता है कि नाम से जुड़ करके धीरे धीरे अपने श्वासों के द्वारा उस द्वार तक अपनी सुरती को पहुंचाएं। जिस सुरती को भीतर प्रवेश करवाना है तो उस दरवाजे तक तो पहुंचाना पड़ेगा, और इस प्रकार उस दरवाजे तक पहुंचकर सतगुरु ने जो ये नाम जपने की विधियां बताई हैं, तरीका बताया है कि इस प्रकार से नाम के निरंतर सुमरन से, नाम का सुमरन करते रहने से उसको एक चोट कह सकते हैं। उस दरवाजे को
हर बार हर श्वास में नाम की चोट से खोला जा सकता है। वचन भी महापुरुषों के हम सुनते रहते हैं कि निरंतर अभ्यास करते रहने से ये सब संभव हो जाता है और इस प्रकार से सफलता प्राप्त होती है और ये इंसान, ये जीव शूरवीर कहलाता है, क्योंकि अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। वरना अपनी मर्जी से तो फिर वो मायावी जो भूल भुलैया है उसमें ही भटके हुए हम पड़े रह जाएंगे। फिर हमें होश ही नहीं है। जब इस प्रकार का हमें ख्याल ही नहीं है कि क्या 10वां द्वार भी है, वहां भीतर प्रवेश भी करना है, जब इस प्रकार की सोच जागृत नहीं होगी तो फिर कैसे उन 9 दरवाजों की सीमा से, दायरे से निकल करके उनको हमेशा के लिए बंद करके 10वें द्वार तक कैसे पहुंचेंगे। और ये समझ तो तभी मिलेगी जब वक़्त के संत सतगुरु की शरण हासिल होगी, जो बता सकते हैं कि किस प्रकार 9 दरवाजों को बंद किया जाएगा, उन 9 दरवाजों से मुक्ति मिलेगी, किस प्रकार फिर उनसे किनारा करते हुए वहाँ जो सुरती रमी हुई है, फैली हुई है, रची पची हुई है, लिप्त है, कोई भी किसी प्रकार का आदि हो या कोई वस्तु ऐसी है जो कहीं जंग लगा हुआ हो, जमीन में धंस गई हो, उसको निकालना, अगर कोई भारी भरकम वस्तु है तो उसको निकालना कितना मुश्किल का काम है। लेकिन जिसने ये प्रण कर लिया हो कि इसको निकालना ही है, ये बड़ी कीमत की चीज है, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पड़ी सड़ रही है ये वस्तु, जंग लग रहा है, अगर यहाँ से निकल करके अपने असली ठिकाने पर पहुँचे तो इस कितनी कदर होगी, कितनी इसकी कीमत होगी। इस प्रकार से ख्याल करते हुए अगर प्रयास शुरू कर दिया जाए किसी विचारवान के सौजन्य से, उसकी समझबूझ से, उसके मार्गदर्शन से, किन किन औजारों की जरूरत होती है, किन औजारों की जरूरत पड़ेगी, वो सब प्रयास करते हुए अगर उस वस्तु को वहाँ से निकाला जाएगा तो तभी ये शूरवीरता का कार्य कहलाएगा। मुश्किल कार्य करने के लिए ही एक अच्छी लाभदायक प्रगति होती है, तरक्की होती है, उन्नति होती है। आसान कार्यों से बड़ी उन्नति का पद नहीं मिलता। आसान कार्यों से इस प्रकार लिप्तता हो जाती है, आदि हो जाता है, उसमें फंस करके गलतान हो जाता है इंसान, फिर कुछ करने की भीतर में उमंग नहीं रहती, या यूं कहें कि आलस, गफलत, ये सब घेरे हुए फिर परेशान, अशांत और दुखी होकर के ये जीवन व्यतीत करता रहता है। इसलिए वक़्त के संत महापुरुष हमारी इस प्रकार की हालत को देखते हुए, दुविधा को देखते हुए अपनी दया और मेहर बरसाते हैं, अपनी
अनुकंपा से, अपने मार्गदर्शन से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, हमारा ये लोक और परलोक सुहेला करने के लिए हमें अपने वचनों से अवगत कराते हैं, उस पर चलने का, उन वचनों पर अमल करने का हर संभव तरीका समझाते हैं कि किस प्रकार इस जीवन में, मनुष्य जीवन में लक्ष्य को हासिल करना है, और ये द्वार खुलने से ही असली ठिकाना जो जीवात्मा का है, निज घर है, निज देश है, ब्रह्मांड देश, और इसी ब्रह्मांड देश में निज घर जीवात्मा का है, और अपने उस निज घर की पहचान करते हुए हमें अपने निज घर में पहुंचना है। सतगुरु पहुंचा रहे हैं, हमें हर पल समझा रहे हैं, जतला रहे हैं कि जहाँ हमारी सुरती पिंड देश में फैली हुई है, ये हमारा असली ठिकाना नहीं है, ये मायावी देश है। और जो जीव अविनाशी है और अविनाशी परमात्मा से इसका असली संबंध है, असली उसी देश में हमारी सुरती को, जीव को पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचा देते हैं। हमारा ये परम धर्म है कि हम इस प्रकार अपनी सुरती, जो कि माया में बिखरी हुई है, माया में पसरी हुई है, इसका सही मूल्यांकन करते हुए अपनी सुरती को इस मायावी देश से, माया की हदों से निकाल करके, पिंड देश से निकाल करके ब्रह्मांड देश की ओर सफ़र कराते हुए अपने निज घर की ओर पहुंचाने का सफल प्रयास करें, और हर वक्त अपने इस मंजिल पर पहुंचने का प्रयास करते रहें। हर पल इस ख्याल के साथ सफ़र करें कि मेरी सुरती का, मेरी जीवात्मा का जो सही ठिकाना है वो परमात्मा का निज देश, जो कि जिस पर सुमरन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, और सतगुरु ही इस कार्य में सफलता दिलाने वाले हैं। इसलिए हर वक्त सतगुरु का ध्यान भीतर बसा रहे। सतगुरु के अलावा जीव का ये कार्य कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि ये कार्य करने के लिए ही संत महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। जीवों को सुख पहुंचाने के लिए, जीवात्मा को उसके असली स्थान पर पहुंचाने के लिए। सद्गुरु के अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा और इस जीव का हितैषी नहीं है, ना ही इस कार्य को कर सकने वाला है।
सतगुरु का ध्यान अगर हर वक्त गुरुमुख प्रेमी अपने हृदय में बसाकर रखते हैं, आँखों में भी उनका तस्वर बसाए रहते हैं, अपनी चितवन में, चित्तवृत्तियों में सतगुरु का वचन समय समय पर जो सुना करते हैं, उन वचनों को अपनी चित्तवृत्तियों में बसा करके रखने से, उनका ध्यान करने से, उनका तस्वर आँखों में बसाए रखने से हर वक्त सतगुरु की ही याद बनी रहेगी। अन्यथा ये जीव बार बार भूल जाता है, संसार का ध्यान करने लगता है, संसार को याद करने लगता है, संसार के लोगों को, संसार के सामानों को, संसार की रचना को ही सब कुछ समझ करके उसी में रच पच जाता है और उसी लगन में, संसार की ही लगन में उस मालिक के कुल को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है, उसके वचनों को भूल जाता है। उसकी याद जब दिल में नहीं रहती, उसका ख्याल नहीं रहता, उसके ध्यान से दूर होता चला जाता है, तो ये जीव आत्मा जो परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है, फिर ये काम जो है अधूरा रह जाता है, रुक जाता है। अगर सतगुरु की शरण हासिल कर ली है, ये समझ लिया है कि जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, जीवात्मा को अपने असली घर में पहुंचाने के लिए, मंजिल पर पहुंचाने के लिए ये जन्म मिला है, और इसकी जो सहायता करने के लिए जीव की सतगुरु इस दुनिया में केवल आए हैं, और उन्हीं सतगुरु की शरण को हासिल कर चुके। इसके बाद में भी अगर सतगुरु का ध्यान करना भूल जाएं, सतगुरु के वचनों को भुला दें, तो फिर संसार की याद तो आएगी, क्योंकि किसी न किसी की याद तो हर वक्त बनी रहती है। किसी न किसी ख्याल को अपने भीतर उठता हुआ ये जीव हर वक्त, हर पल, हर घड़ी देखता है। जिनसे मिलता है, जिनके साथ रहता है, जिनसे बोलचाल करता है, जिनसे व्यवहार करता है, वही तो फिर याद आते हैं, उन्हीं का ही ध्यान बसा रहता है। लेकिन जो भागों से सतगुरु की शरण में आ गए हैं और सतगुरु की शरण संगति में रहकर, उनके सत्संग में बैठ कर के, उनकी सोहबत में रह के, जो बार बार सतगुरु महापुरुष फरमाते हैं कि इन्हीं आँखों से जो सतगुरु का ध्यान गुरुमुख प्रेमी करते हैं, वो केवल आँखों से ही नहीं, आँखों से दर्शन ध्यान करते हुए सतगुरु के नूरानी स्वरूप को अपने दिल में बसा लेना है। क्योंकि जब श्री दर्शन करने के लिए गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में, श्री चरनार में पहुँचे होते हैं, कुछ दिनों का ही अवसर प्राप्त हो पाता है श्री दर्शनों का, और जब वहाँ से प्रस्थान करते हैं गुरुमुख प्रेमी अपने घरों को, तब अगर अपने हृदय में सतगुरु को बसाया होगा, सतगुरु का नूरानी स्वरूप इस प्रकार से आँखों के रास्ते अपने दिल में बसाया होगा, दिल में समाया होगा, तभी तो उठते बैठते, काम धंधा करते,
घर परिवार में रहते, दुकानदारी करते हुए, नौकरी पेशा करते हुए भी उन लम्हों को, उन यादों को फिर बार बार अपने मस्तक पटल पर ला ला करके एक रील की तरह चलता हुआ देखते रहने से फिर संसार के ख्याल हृदय के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। संसार की झूठी मोहब्बत दिल में नहीं बसेगी। सतगुरु के वचन बार बार उस चलती हुई रील से सुनाई देने लगेंगे, और जब जब भी एकांत में बैठने का प्रयास करेंगे, सुमरन करेंगे, आरती पूजा करेंगे, नित्य नियमों की पालना करते हुए भजन सुमरन में जब बैठेंगे तो बड़ी आसानी से ध्यान जुड़ने लगेगा, सुमरन में आनंद आने लगेगा। इसीलिए महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि सतगुरु का ध्यान करो, सतगुरु का ही दर्शन दिल में बसाओ, ताकि संसार के झूठे नक्शों को, संसार की झूठी फिल्म को, संसार के विचार, संसार के विकार दिल में न बस सके। जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के इन वचनों का पालन करते हैं, सतगुरु के ध्यान को, तसव्वुर को अपने दिल में बसाते हैं, जब दर्शन करते हैं तो ढेर सारा सतगुरु का बख्शा हुआ आशीर्वाद, सतगुरु का सच्चा प्यार सच्चे भाव से, श्रद्धा से अपने हृदय के अंदर भर लेते हैं, और फिर 24 घंटे हर पल, हर घड़ी, दिन हो, रात हो, नींद में हो, जगे हुए हों, कुछ भी करते हों, कैसी भी अवस्था हो, कैसे भी हालात हों, फिर सतगुरु के दर्शन को भुला नहीं सकते। चाह कर भी सतगुरु के ध्यान से अलग नहीं हो सकते। तभी गुरुमुख प्रेमी अपने जीव आत्मा को अपने निज देश में पहुंचा सकते हैं। जिसको सतगुरु की शरण मिल गई है, वो भला क्यों सतगुरु के ध्यान को भुलाए, क्यों ना बार बार सतगुरु के ध्यान को अपने हृदय में पहले से अधिक बढ़ाता चला जाए। लाभ वाली वस्तु को क्या कोई भुलाता है? और जिसको सतगुरु मिल गए हों, वक़्त के संत महापुरुष मिल गए हों, जिन पर इतनी रहमत हुई हो, वो कितना सौभाग्यशाली है। वो क्यों ऐसा कार्य करेगा कि वो भूल से भी सतगुरु को भूल जाए। और यही जीव के मकसद की कामयाबी का एक जरिया है। सतगुरु का ध्यान, सतगुरु के वचन, सतगुरु की जो वचनावली है, उनके जो उच्चारण किए शब्द हैं, मुखारविंद से फरमाए वचन थोड़ी देर के लिए ही होते हैं। केवल हुक्मनामा मात्र जो देते हैं रोज़ के रोज़, जितने दिनों का भी अवसर मिलता है सुनने का ऐसा, उतने में ही ये जीव आत्मा गद गद प्रसन्न हो जाती है। और फिर बार बार सतगुरु के इन अमृत तुल्य वचनों को याद करते हुए ये जीव धन्य होता रहता है, अपने आप को हर पल कृत्य करता रहता है। और यही इस जीवन का सच्चा लाभ है, और यही जीवन का असली मकसद है, जो सतगुरु के आशीर्वाद से
जीव का पूरा हो रहा है और इसी प्रकार अपने मकसद को पूरा करते हुए लोक सुखी और परलोक सुहेला बनाना है और जीवात्मा को इसके निज घर में पहुंचा देना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।